विद्यार्थियों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में जो है वो भाषा और व्याकरण के बारे में समझाया था। भाषा इस चैप्टर के अंतर्गत हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। अब मैं आपको जो है इसी पाठ के अंतर्गत जो है बोली, लिपि और व्याकरण किसे कहते हैं और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसको पढ़ने से, इसको सीखने से हमारी भाषा में कैसी परिपक्वता आती है, ठीक है, हम भाषा में किस प्रकार से प्रवीण हो जाते हैं, इन सब से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो भाषा के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि भाषा क्या है, एक साधन है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा कितने रूप हैं? 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। इसी प्रकार से भाषा के जो है वो कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार बताए थे। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि भाषा के कितने कौशल होते हैं, क्योंकि भाषा को सीखने के कुछ कौशल होते हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। तो आप खुद भी पता चल सकता है आपको, आपके लिखने से, आपके बोलने से, आपके सुनने से, ये सब बातें व्यवहार में होती है हमारी। ठीक है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्या है? भाषा के 4 कौशल हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बोली की, कि बोली किसे कहते हैं। अब आप देखिए कि बोली क्या है। देखो बच्चों, बोली जो है वो भाषा का सीमित रूप है। सीमित रूप का मतलब होता है, सीमित का मतलब होता है छोटा। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा ही क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। भाषा की, बोली की जो परिभाषा होगी वो यही होगी, बोली की परिभाषा। यहाँ पे लिखेंगे हम क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। बोली कहलाती है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष का मतलब क्या है यहाँ पे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्र का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे इस समय हम हरियाणा क्षेत्र के सिवानी मंडी के उस क्षेत्र में रह रहे हैं, यानी भिवानी क्षेत्र में रह रहे हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है ये। तो यहाँ पर जो है वो हरियाणवी बोली बोली जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्षेत्र है। जैसे हरियाणा है, हरियाणा में जो है हरियाणवी ज़्यादा बोली जाती है। पंजाब में है, वहाँ पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है। उत्तराखंड के अगर गढ़वाल क्षेत्र में चले जाओगे तो गढ़वाल में जो है गढ़वाली बोली बोली जाती है। अगर आप उत्तराखंड के कुमाऊँ में चले जाओगे तो कुमाऊँ मंडल में जो है कुमाऊँ बोली बोली जाती है। इसी प्रकार से जो है हम डोगरी, संथाली, मैथिली, ये सब क्या है, ये सब जो है वो उस क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है, इसलिए वहाँ पर क्या है, वही भाषा क्या है, बोली कहलाती है। कहने का मतलब यही है कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा ही क्या कहलाती है, बोली कहते हैं हम उसको। ठीक है, अब बात आती है, जैसे और भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी। जैसे राजस्थान में अगर जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। तो मारवाड़ी जिस क्षेत्र में बोली जाती होंगी वो उसकी क्या होगी, वो उसकी बोली कहलाएगी। इतनी समझ में आ गया? दैट्स गुड। अब बात आती है हमारी लिपि की। किसकी बात आती है? लिपि किसे कहते हैं। देखो बच्चों, लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए कुछ निर्धारित चिन्ह होते हैं। भाषा को लिखने के लिए, जैसे हम इस समय लिख रहे हैं तो इसके लिए कुछ निर्धारित चिन्ह हैं, हम यूं ही नहीं लिख रहे हैं इसको, उसे हम धीरे धीरे करके जानेंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो बहुत गहन अध्ययन करते हैं उस चीज़ का, तब हमें पता चलता है कि इस भाषा में लिखने में कितने चिन्हों का प्रयोग किया गया है। वही हमारी क्या कहलाती है, लिपि। तो भाषा के लिए, भाषा को लिखने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। और छोटी क्लासेस में हम इसकी परिभाषा जो है और छोटे रूप में कर सकते हैं कि लिखने के ढंग को, यानी भाषा के लिखने के तरीके को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं।
तो यहाँ पर मैं 2 परिभाषा दे रही हूँ, एक तो सीनियर क्लासेस के लिए, यानी कि उसको ब्रॉड रूप में समझने, विस्तृत रूप में समझने के लिए, कि भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को ही निर्धारित चिन्ह ही कर दो, यहाँ पर को ही की जगह निर्धारित चिन्ह ही लिपि ठीक है। तो क्या कहा हमने कि भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को ही क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। ठीक है, कुछ चिन्ह होते हैं जो निर्धारित होते हैं। ठीक है, और हमारी जो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी। कौन सी है हमारी हिंदी भाषा की लिपि, देवनागरी लिपि है। और इसी प्रकार से अन्य भाषाओं की लिपि भी अलग अलग होती है, और 2-3 भाषाओं की एक लिपि भी हो सकती है। जैसे कि देवनागरी क्या है, संस्कृत भाषा की भी लिपि है। ठीक है, और इसी प्रकार से हिंदी भाषा की भी लिपि क्या है, देवनागरी है। और रोमन जो है वो अंग्रेजी भाषा की लिपि है। गुरुमुखी जो है वो पंजाबी भाषा की लिपि है। तो इसी प्रकार से जो है उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। तो इस प्रकार से हम जो भी भाषा होती है उसकी अपनी एक लिपि होती है, और 1, 2 या 2 से अधिक भाषाओं की लिपि एक हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिपि क्या है, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह ही क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। और हिंदी हमारी भाषा है, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी हुई, देवनागरी। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद लास्ट में जो आती है बात, व्याकरण की बात आती है। किसकी बात आती है, व्याकरण। व्याकरण क्या है, अब देखो बच्चों, व्याकरण जो है एक ऐसा शास्त्र है। शास्त्र का मतलब एक ऐसा बहुत बड़ी पुस्तक है, समझ लो आप। ठीक है, एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि व्याकरण में क्या होता है, नियम होते हैं। अब हम कोई भी भाषा है, मान लीजिए आपकी ये किताब की भाषा है, ये आपकी किताब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो है, यहाँ लिखा है के ढंग को लिपि कहते हैं। यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है जो, तो हम उसको यहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा जो व्याकरण है, जो ये शास्त्र है हमारा व्याकरण, वो हमें क्या कहता है, उसका अपना एक नियम है। क्या नियम है कि जो पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं, बाएं तरफ से दाहिनी ओर जाता है हमारा। ये पढ़ रहे हैं हम कि के ढंग को लिपि कहते हैं, पढ़ते। कोई ऐसा नहीं पढ़ता है हिंदी को कि जैसे है होती लिपि, ऐसे उल्टे तरफ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये व्याकरण हमें समझा रहा है। यहाँ पर क्या है, व्याकरण की जो परिभाषा होगी क्या होगी कि व्याकरण वह शास्त्र है। शस्त्र पढ़ लेते हैं बहुत सारे बच्चे इसको, लेकिन शस्त्र का मतलब तो हथियार से है, जो हम चलाते हैं तीर कमान, वो नहीं है। यहाँ पे शास्त्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है, शास्त्र। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण हमें बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा रूप अशुद्ध है, हमें किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरह से हमें वर्णों के बीच में, ये वर्ण है हमारे, ठीक है, ये हमारी वर्ण है ब, और बा के बाद जो है ओ की मात्रा है, तो इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये हमारा व्याकरण हमें बताता है।
इस शब्द और इस शब्द के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये व्याकरण हमें समझाता है। पंक्तियों के अनुसार हमारे अक्षरों की बनावट कैसे होनी चाहिए, कैसे उनमें एक रूपता आनी चाहिए, ये हमें व्याकरण सिखाता है। मात्रा, कहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगनी है, कहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगनी है, तो यहाँ पर जो है वो कौन सिखाता है हमें, व्याकरण सिखाता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ही आप लोगों का ये पाठ समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आएगा। बार बार देखिए, कोई भी आपके प्रश्न हो आपके मन में उठ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।